नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश सिंह, आई सर्जन हूँ, रमेश्वरम नेत्रालय प्रयागराज से। आजकल बहुत कॉमन हो गया है, सुन रहे हैं जिसके अक्सर लोग आते हैं, सब ड्राई आई है, ड्राइनेस है, आंखों में बहुत सूखापन है। तो लोग बहुत परेशान रह रहे हैं, बहुत डॉक्टर्स को दिखा चुके होते हैं, कुछ आराम मिलता है थोड़े दिन के लिए, फिर तकलीफ हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ड्राई आई है क्या चीज़। तो एक छोटी सी चीज़ है कि जैसे हम लोग इंजन में, अपने कार में, बाइक में, किसी में सर्विसिंग कराते हैं ना, उसमें मोबिल ऑयल डालते रहते हैं। तो मोबिल ऑयल क्या करता है, एक चिकनाहट देता है, लुब्रिकेशन देता है। वैसे ही आंख में एक टीयर लेयर होती है। टीयर लेयर आंख के लिए बहुत जरूरी है। एक कार्निया हो गई, कार्निया के ऊपर ये कार्निया है, कार्निया की ये आगे ये टीयर की एक मोटी सी लेयर है, इसके ऊपर पलक चलती रहती है। कार्निया के ऊपर हमारी पलक लगातार चलती रहती है, पलक कभी भी कार्निया से टच नहीं होती। तो जिन लोगों में ये टीयर लेयर कम हो जाती है, उनमें पलक भी इरिटेट करने लग जाती है। टीयर लेयर गड़बड़ हुई तो आंख का जो आंसू का ऑस्मोलैरिटी है, पीएच है, सब डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो एक ऑस्मोटिक डैमेज होने लग जाता है। टीयर एल्कली साइड में गया तो एल्कलिक डैमेज हो गया, एसिडिक साइड में गया तो उसने एक्युलर सरफेस को डैमेज कर दिया। तो यह समझना बहुत जरूरी है टीयर लेयर क्या क्या है। तो जब टीयर हम लोग देखते हैं, डिटेल में वर्कअप हुआ तो देखा कि टीयर में 3 लेयर होती है। सबसे अंदर होती है म्यूसिन लेयर, जो कार्निया से चिपका के रखती है इस टीयर लेयर को। फिर मेन एक्वस लेयर होती है, जो मेन आंसू का पार्ट है, करीब 90% ये पार्ट होता है। उसके टॉप पे एक लिपिड लेयर होती है, ऑयल जैसा, घी जैसा एक लेयर होती है, जो इस पूरे अंदर वाले आंसू को उड़ने से बचाती है। हम इतना गर्मी में रहते हैं, इतना एसी में रहते हैं, इतना एडवर्स कंडीशन में रहते हैं, हमारा टीयर क्यों नहीं उड़ जाता, क्यों बचा रह जाता है? तो जो टॉप की लेयर है, लिपिड लेयर है, यही लेयर उस आंसू को बचा रखती है। तो तीनों लेयर की अलग अलग बीमारियां हैं। आजकल देखा गया है, जो कंप्यूटर मोबाइल का युग आ गया है, ज्यादातर लोग स्क्रीन टाइम सबका ज्यादा हो गया, 8 घंटे 10 घंटे स्क्रीन में रहते हैं, तो सब में लिपिड लेयर गड़बड़ मिल रही है। लिपिड लेयर कहाँ से आती है? ये हमारी पलकों पे देखा जाए तो ऊपर नीचे इस तरह की ग्लैंड सेट रहती हैं, करीब 30 ग्लैंड ऊपर, 30 ग्लैंड नीचे। जब पलकें चलती हैं तो इनसे थोड़ा थोड़ा ड्रॉप फॉर्म में हमारा टीयर लेयर आता रहता है, निकलता रहता है, और यही टीयर के सबसे आउटर लेयर बनाता है। तो देखा गया है कि आजकल के जमाने में ये लेयर जो है, इसे जो निकलना चाहिए था नॉर्मली लिक्विड फॉर्म में, वो जम जाता है। यहाँ देखिए, ये इनके पोर दिख रहे हैं, ये सब ब्लॉक हो रखे हैं। ये यहाँ देखिए, ये सब ब्लॉक हो रखे हैं। तो इसका मतलब ये लेयर जो ऑयली लेयर है, निकल नहीं पा रही, यहाँ जम गई है। तो जब ये लेयर नहीं निकलेगी तो टॉप लेयर गड़बड़ हो जाएगी। टॉप लेयर गड़बड़ हो जाएगी तो सारे आंसू हमारे उड़ जाएंगे, सूख जाएंगे, तो आंसू कम हो जाएंगे। कम हो जाने की वजह से पूरी हमारे पास आंख में इरिटेशन, गड़न, चुभन, करकराहट, लाली, इन्फ्लेमेशन वाले साइन सारे मिलने लग जाएंगे, पेन भी हो जाता है। तो ये लेयर हमें सही करना है। इस लेयर के लिए क्या होता है, सबसे बढ़िया इलाज है कि आप हॉट फोमेंटेशन मसाज हम समझाते हैं। गर्म कपड़ा करके 5 से 7 मिनट जितना बर्दाश्त हो उतना आप इसको पहले पलकों की सिकाई करिए। सिकाई करने से क्या होगा, जो इसके अंदर ये टीयर लेयर है, ये मेल्ट करेगी, मेल्ट कर जाएगी। इसके बाद आप इसकी मालिश करिए। मालिश करके 2-3 मिनट नीचे के पलक को मालिश करिए, ऐसे 2-3 मिनट ऊपर के पलक को मालिश करिए। मालिश करने से हमारे आंसू की लेयर धीरे धीरे करके मेंटेन होने लग जाएगी। बाकी कुछ हम टीयर सप्लीमेंट बताते हैं, कुछ डाइट सप्लीमेंट बताते हैं, और आपकी मेहनत करने से, एक्सरसाइज करने से धीरे धीरे टीयर लेयर आपकी बहुत इंप्रूव होने लग जाती है। तो जिनको ड्राइनेस है, हमारे पास आजकल डायग्नोसिस के लिए भी एक एंटेरिस CSO की बहुत एडवांस मशीन आ चुकी है हमारे सेंटर में। आप लोग आकर के इस मशीन से अपना डायग्नोस कराएं, वर्कअप कराएं अपना, और अपना ग्रेडिंग देखें कि कौन सी किस ग्रेड की ड्राइनेस है, आपको माइल्ड है कि मॉडरेट है कि सीवियर ड्राइनेस है। क्योंकि हर ग्रेडिंग के हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट है, अलग अलग एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि माइल्ड है तो आपको ये ड्रॉप चलाना है, ये कैप्सूल खाने हैं, मॉडरेट में ये करना है। तो ड्राइनेस के मरीजों से एक रिक्वेस्ट है कि आप समय निकाल करके हमारे सेंटर पे आएं, अपनी बीमारी को डायग्नोस करें, अपना ग्रेडिंग देखें, और जो भी स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करें। तो बहुत कुछ आपकी बीमारी धीरे धीरे करके रिवर्स हो जाएगी, बेहतर होने लग जाएगी, आपका जीवन कंफर्टेबल हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।